Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट विद वेरिंग कंपाउंडिंग पीरियड्स को कैलकुलेट करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 1. इसी के साथ साथ हम एक्सेल के अंदर दिए गए फ्यूचर वैल्यू फंक्शन को टेक अप करेंगे. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. Mr. X has invested rupees 10,000 for 4 years in the bank at 10% rate of interest per annum. Find out the amount he shall get after 4 years if compounding is done on first semi-annual, second quarterly and third monthly basis. इसलिए हमने इसका नाम दे दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट विद वेरिंग कंपाउंडिंग पीरियड्स. हमारे पास यहाँ पर 3 कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं. अब मैं इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर कुछ इनपुट्स को नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर टेक अप कर रहा हूं. ये नीचे का स्ट्रक्चर हमने जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम. द फर्स्ट वैल्यू इज रेट. दिस इज इक्वल्स टू 10%. NPER नंबर ऑफ पीरियड इज 4 years. PMT दिस इज द पेमेंट. हम कोई भी पेमेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे तो मैंने यहां पर 0 दे दिया. प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर ये हमारा एक कैश आउटफ्लो है तो मैंने -10,000 यहां पर दे दिया. टाइप के केस के अंदर मैं 0 दे रहा हूं. ये पेमेंट हम एट द एंड ऑफ पीरियड करेंगे. अब स्टूडेंट मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरह से इसको प्रेजेंट करो लेकिन मैं कभी भी सेमी एनुअल, क्वार्टरली या मंथली को चेंज कर सकूं. इसके लिए मैं एक और आर्गुमेंट को यहां पे ले रहा हूं दैट इज मोड. मोड के केस के अंदर मैं यहां पर इन तीनों में से किसी भी बेस को सिलेक्ट कर सकूं. सो मैंने यहां पर मोड के सामने वाले सेल पे क्लिक किया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने यहां पर क्लिक किया और मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट कर रहा हूं. यहां पर मुझे लिस्ट चाहिए सेमी एनुअल, क्वार्टरली या मंथली बेसिस के लिए. मैंने सोर्स पे क्लिक किया और अब मैं यहां पर सेमी एनुअली लिख रहा हूं, कॉमा क्वार्टरली, कॉमा मंथली. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया आप एक स्मॉल ट्रायंगल को यहां पर देख सकते हैं. मैं इस पे क्लिक करता हूं. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द मोड. यहां पर हम किसी भी मोड को किसी भी टाइम के ऊपर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर मैं सेमी एनुअली यहां पे सिलेक्ट करूं तो मेरे पास रिजल्ट सेमी एनुअली का आना चाहिए. स्टूडेंट मैं आपकी रेफरेंस के लिए इन तीनों पॉइंट्स को अलग भी दे रहा हूं और इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मोड के अंदर भी दे दिया. सबसे पहले मैं आपको इन तीनों को अलग अलग तरीके से दे रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू FV फंक्शन. रेट गिवन टू अस इज इन सेल नंबर C6. अगर ये सेमी एनुअली है देन इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2, कॉमा NPER नंबर ऑफ पीरियड दिस इज 4. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉमा PMT दिस इज 0 गिवन टू अस इन सेल नंबर C8, कॉमा द प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000 rupees, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप इज 0 फॉर द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर द बिगनिंग ऑफ द पीरियड. ये पेमेंट आपको कब होगी? मैं मान के चलता हूं ये पेमेंट हमें एंड ऑफ द पीरियड मिलेगी तो मैंने 0 के ऊपर क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास सेमी एनुअली कंपाउंडिंग पीरियड का अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया. मिस्टर एक्स 10,000 रुपया जमा करेगा. अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग की जाए तो उसे 4 साल के बाद 14,774 rupees 55 पैसा मिलेगा. दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर. अब मैं यहां पर क्वार्टरली के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहा हूं. FV फंक्शन. रेट इज 10%. नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 4, कॉमा NPER number of period 4. This is multiplied by 4.
comma. PMT is 0, comma. Next argument is present value. This is 10,000 rupees, comma. लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप, तो टाइप के अंदर मैंने 0 को सिलेक्ट कर लिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर. हमें यहां पर क्वार्टरली अमाउंट कैलकुलेट होके मिल गया. अब मैं मंथली के ऊपर आ रहा हूं. FV रेट 10%, दिस इज डिवाइडेड बाय 12, comma. NPER is 4 years, this is multiplied by 12, comma. PMT is 0, comma. Next argument is present value, this is 10,000 rupees, comma. End of the period के लिए मैं इस 0 को भी सिलेक्ट कर सकता हूं या मैं 0 इस पे भी क्लिक कर दूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. सो मैंने 0 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर मंथली कंपाउंडिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई. हमने ये फंक्शंस को यहां पर यूज किया है. अब स्टूडेंट मैं इस मोड के ऊपर आ रहा हूं कि जब मैं सेमी एनुअली पे क्लिक करूं तो मुझे रिजल्ट सेमी एनुअली का दिखे, जब मैं मंथली पे क्लिक करूं तो मुझे रिजल्ट मंथली का यहां पर मिलना चाहिए. इसके लिए मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू, इफेक्टिव रेट को जानने के लिए मैं इफ के फंक्शन को यूज करूंगा. इफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर इफ F6 इज इक्वल्स टू, कोटेशन मार्क के अंदर मैं सेमी एनुअली दे रहा हूं, कोटेशन मार्क क्लोज. अगर तो ये सेमी एनुअली है, कॉमा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दो, कॉमा. इफ F6 इज इक्वल्स टू, कोटेशन मार्क के अंदर क्वार्टरली, कोटेशन मार्क क्लोज. अगर तो ये क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, कॉमा. नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अगर ये सेमी एनुअली भी नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, फिर तो ये मंथली होगा, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दो. I close the first parenthesis, I close the second parenthesis, I press enter. अगर ये कंपाउंडिंग हमारी मंथली है तो मेरे पास 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. अगर ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो 3% आ गया. अगर ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो मेरे पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला हियर. ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया. अब मुझे इफेक्टिव पीरियड को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू, अगेन मैं यहां पर इफ के फंक्शन को टेकअप करूंगा. इफ F6 इज इक्वल्स टू सेमी एनुअली, ये मैंने कोटेशन मार्क के अंदर दिया, कोटेशन मार्क क्लोज. अगर F6 के अंदर सेमी एनुअली वैल्यू दी गई है तो यहां पर नंबर ऑफ पीरियड के अंदर C7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो अगर ये सेमी एनुअली है, कॉमा. नेस्टेड इफ के अंदर आ जाओ और एक और इफ को लगा दिया. इफ F6 इज इक्वल्स टू, अगेन कोटेशन मार्क के अंदर मैं क्वार्टरली ले रहा हूं. अगर तो ये क्वार्टरली है तो यहां पर C7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो. और अगर ये सेमी एनुअली भी नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, फिर तो ये मंथली ही होगा. अगर मंथली होगा तो इस पर्टिकुलर पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर दो. पेरेंथेसिस क्लोज, फर्स्ट, सेकंड. मैंने यहां पर दोनों पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, आई प्रेस एंटर. अगर हमारे पास सेमी एनुअल मोड है तो ये 4 ईयर के अंदर इफेक्टिव पीरियड इज 8. अगर मैं इसको चेंज करता हूं क्वार्टरली, देन इफेक्टिव पीरियड्स आर 16. मंथली के केस के अंदर इफेक्टिव पीरियड्स आर 48. ये फार्मूला मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. अब स्टूडेंट मुझे एक्सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंगली एक बारी दोबारा से FV के फंक्शन को कैलकुलेट करना है और जब भी मैं मोड को यूज करूं उसका रिजल्ट यहां पर शो होना चाहिए. आई राइट हियर FV फ्यूचर वैल्यू फंक्शन. रेट इज, अब हम ये रेट 10% का नहीं लेंगे, इफेक्टिव रेट लेंगे. दिस इज गिवन टू अस इन सेल नंबर J6, कॉमा.
NPER नंबर ऑफ पीरियड। अब हम इफेक्टिव पीरियड को लेंगे J7 कॉमा PMT के केस के अंदर हम कोई रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहे तो मैं 0 को ही लूंगा। आप हाथ से 0 लिख दें या सेल की रेफरेंस दे दें, वन एंड दी सेम थिंग कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PV प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C9 कॉमा। लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर हमने 0 दिया है। मैं चाहूं तो इस 0 को यहां से सिलेक्ट कर लूं या ये 0 को मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूं। इस बारी मैं सेल की रेफरेंस ले रहा हूं C10। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। आप इस वैल्यू को मंथली के साथ मैच कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमने यहां पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं इस मोड के अंदर चेंजेस करूंगा। आपको ये तीनों वैल्यूज तो यहां पर ऑलरेडी हमने दे ही दी हैं। मैं सेमी एनुअली करता हूं तो जो अमाउंट सेमी एनुअली का है 14,774 रुपीज 55 पैसा, वही अमाउंट यहां पर है। मैंने इसको क्वार्टरली कर दिया तो ये अमाउंट क्वार्टरली का हमारे पास मैच कर रहा है। नाउ दिस इज द मंथली अमाउंट। सो स्टूडेंट, आप कभी भी इस मोड के पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करके अपने रिजल्ट को एक ही सेल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए इन फार्मूलाज को देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।